ईंटें और पत्थरों या सीमेंट से नहीं बनता। घर बनता है भावनाओं से, घर बनता है फीलिंग से, घर बनता है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्यार से। इसीलिए कहते हैं कि जब कभी बाहर होते हैं तो हमें सुकून कहाँ मिलता है, और जब अपने घर आ जाओ तब सुकून मिलता है। उसका रीज़न ही सबसे बड़ा यही है कि घर ऐसी चीज़ है जो हमें दुनिया के हर जगह से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, अगर हम अपने आप को कंफर्ट फ़ील करते हैं या हमारी सारी थकान अगर कहीं मिटती है तो वो हमारे घर पे ही मिटती है। ऐसे ही मेरा भी घर है और मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना ज़्यादा कि मुझे इसके हर एक ईंट से प्यार है, मुझे इसके हर एक दरवाज़े, खिड़की सबसे प्यार है, और इसीलिए मैं इसकी केयर ऐसे करती हूँ जैसे एक छोटे बच्चे की केयर की जाती है। क्योंकि इस घर को, ये पापा का घर है, ससुर जी का बनवाया हुआ, लेकिन वो जो पुराना घर था उसके बाद फिर ये नया घर इसी ज़मीन पे बना, और इस पे खड़ा करने में मेरे हस्बैंड की अपनी मेहनत थी और मेरी अपनी मेहनत थी। इस घर को बनते हुए मैंने देखा है, इस घर की हर एक ईंट को जुड़ते मैंने देखा है, और इसीलिए मैं इस घर से बेहद प्यार करती हूँ। धूप में मतलब कि खड़े होकर के इस घर को बनते, मतलब कि मेहनत करिए इस घर के साथ। इसीलिए इसका हर कोई भी चीज़, अगर कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो बहुत दुख होता है, और कोशिश करती हूँ कि हर जगह ये साफ़ सुथरा और सुंदर बना रहे। सुबह का समय है और सुबह बना रही हूँ अभी हस्बैंड का नाश्ता। तो नाश्ते में ज़्यादातर पराठा और सब्ज़ी बनती है, क्योंकि यही एक सॉलिड खाना है जो वो 2-3 पराठा खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड को मतलब कि अगर भूख लगती है तो उन्हें पराठा सब्जी या खाने से ही मतलब भूख मिटती है। वो कभी भी ऊट पटांग सी चीज़ें जैसे पकौड़ी वकौड़ी हुआ ना, तो ये सब वो केवल संडे के दिन ही पसंद करेंगे। डेली में उन्हें सिर्फ ये पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए पराठा और सब्जी बनाती हूँ, और थोड़े से पराठा और सब्जी पैक करके टिफ़िन में दे देती हूँ। कुछ मीठा साथ में, अधिकतर आजकल दही चल रही है। तो सुबह का टाइम है, जल्दी फुल स्पीड में काम चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड मुश्किल से 8 बजे तक घर से बाहर चले जाते हैं, और उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, उनका खुद का नाश्ता तैयार करना, मेवा पीसना और चाय बनाना, तो बहुत सारे काम रहते हैं। और कभी भी मैं रात में ये आटा वाटा गूँथ के नहीं रखती, ना सब्जी काट के रखती हूँ। मैं सुबह ही सब कुछ करती हूँ। आटा फ्रिज में रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मम्मी भाई वो मतलब एक टाइम था कि सब रखते थे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कुछ सुनते हैं कि वास्तु के हिसाब से आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा हो जाता है तो रख ही जाता है। लेकिन सुबह मैं अपने हस्बैंड को या बच्चों को टिफ़िन हमेशा ताज़े आटे का ही मतलब बना के ही देती हूँ। तो फटाफट से इसीलिए फुल स्पीड से सुबह काम होती है, क्योंकि भाई देर ना होने पाए और उनको टाइमली मैं दे सकूँ, इसलिए जल्दी पराठा सेक रही हूँ। पराठा टिफ़िन में इसलिए ज़्यादा देती हूँ कि भाई उनके साथ कोई ना कोई रहता है तो कुछ सभी लोग मिल के खा लेते हैं। तो बस ये पराठा और सब्जी और दही, चीनी पैक करके उनकी टिफ़िन तैयार करके मैंने उन्हें दे दी, और वो फिर अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर वो चले जाएँगे। तो ये सुबह 8 बजे तक का काम बहुत फुल स्पीड होता है। मुझे तो डर डर लग रहा है कि अभी ये स्कूल खुलेगा तब क्या होगा। तो देखिए हस्बैंड रेडी हैं, सुल्तान बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। सुल्तान ऐसे ही बैठ कर के पापा को देखते रहते हैं कि पापा तैयार हो रहे हैं, पापा जा रहे हैं। लेकिन अब तो सुल्तान की खुशी रहती है क्योंकि पापा शाम को लौट भी आते हैं। तो बस उन्होंने नाश्ता किया और सुल्तान अब जा रहे हैं पापा को सी ऑफ करने के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, सुबह के टाइम गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे अपनी फुल मौज मस्ती में चल रहे हैं। और ये देखिए सुल्तान सुबह के टाइम बाहर नहीं आएगा। ऑफिस जाते समय बाहर नहीं आते हो, घूमने जाते हो तो बाहर आते हो। हाँ, इस समय पता है कि पापा जाएंगे। तो मतलब जो डॉग्स होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं। इन्हें पता है कि ऑफिस जाते समय पापा नहीं ले जाएंगे, और बाकी आप भला इन छोड़ के चले जाइए। ये इतना रोता है, इसको छुप छुपा के हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। कोई इस गेट से जाएगा 2-3 लोग और कोई लोग उधर, तो कन्फ्यूज़न में ये बेचारा रह जाता है और बाद में बहुत रोता है। लेकिन हर जगह इनको ले जाना पॉसिबल नहीं है।
और जैसे ही बस मैं नहा के बाहर आई थी, घर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा किया, पूजा किया, और जैसे ही मैं बस पूजा करके ही उठी थी कि कूलर वाला आ गया था, क्योंकि मैंने सुबह ही कह दिया था कूलर मेरा गड़बड़ हो गया था। तो कूलर के लिए बुलाया था, रूम कूलर, और मम्मी के कमरे का ये कंडेंसर ख़राब हो गया था, तो उसको ठीक कराना था। कुछ ये दालें थी जिनको धूप में डालना था, तो इसको छत पे भेजा कि भाई धूप में रख दो। आजकल तो धूप इतनी तेज़ हो रही है कि सब सही से सिक जाता है। और फिर उसके बाद फिर आजकल गर्मी की छुट्टी भाई कैसे बीते, तो थोड़ा बहुत ये घड़े जो रखे थे, अभी पौधे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो आज पूरा दिन कूलर बनवाने में निकल गया और अभी भी बॉडी में उसके करंट आ रही है। अब उसने कहा है कि 2 दिन चलाइए, क्या पता पानी चला गया हो, सूख जाएगा तो करंट आना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया है। और अभी शाम का समय है तो जा रही हूँ वो दीमक की दवा लेने, क्योंकि दरवाज़ा पूरा दीमक खा गया है। तो एक बार और देख लेती हूँ दवा डाल के, अगर नहीं होगा तो पूरा फ्रेम निकलवाना पड़ेगा जिसमें काफ़ी तोड़ फोड़ होगी। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। दरवाज़ा तो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्रेम उखाड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, पूरा टाइल्स टूटेगा, दीवार टूटेगी। तो जा रही हूँ दीमक की दवा लेने के लिए, फिर उधर से सब्जी लेके घर आऊँगी। तो लोकल मार्केट से बीज भंडार है हमारे तरफ, वहाँ से मैं ये दवा लेके आई। उसने कहा कि इसको तारपीन के तेल में मिला करके लकड़ी पे लगा दीजिए और पानी में मिला करके दीवार पे लगा दीजिए। तो ये एक आखिरी कोशिश है, इसको कर लेते हैं। और क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये देखिए सुल्तान जो है, मैं एक मग ले आई उसमें दवा मिलाने के लिए, तो उसको काट काट डाला, तो उसे मैंने डांटा है तो कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। और ये देखिए ये मग मैं उठा के ले आई थी, 1-2 मग ऐसे रखे रहते हैं, तो उसको पकड़ लिया था, पूरा काट डाला। तो ये इसकी बदमाशियाँ चलती रहती हैं, काटता बहुत तेज़, अगर कोई चीज़ पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। तो तारपीन का तेल पहले मिलाया, और उसने कहा था 1 लीटर में 5 ml, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा मिलाया, और कि थोड़ा ये ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्ट करे। उसके बाद मैं उसको सूंघ रही थी कि देखें इसकी दवा कैसी है। तो फिर इसके बाद फिर मैंने ब्रश से पूरे इस पे लकड़ी पे लगा दिया था। ये जो लकड़ी का फ्रेम है, ये जो है कॉन्ट्रैक्टर ने लगवाया था। तो देखिए आप मतलब कि समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं। तो मेरा तो ये एक एडवाइस है, जो लोग भी अपना घर बनवाते हैं वो केवल ईंटें की, जब तक ईंटे का एक ढांचा जब तक बन रहा है तभी तक कॉन्ट्रैक्टर से बात कर बनवाना चाहिए। उसके बाद सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहिए, वरना घर आपका चौपट हो जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा लेट डिसीज़न लिए थे कॉन्ट्रैक्टर से, फिर हम लोग ने भी हटवा दिया था उसको, लेकिन थोड़ा लेट किया था हम लोग ने अपने काम उनको हटाने में। तो ये लकड़ी का फ्रेम उन्होंने ही लगवाया था। तो देखिए ये आज एक ये मतलब 3-4 साल हो रहे हैं, 4-5 साल, और ये पूरा लकड़ी में दीमक आ गया था। तो यही सब होता है। और ये देखिए साइड साइड में दीमक लगा हुआ है, तो मैंने ब्रश से पूरा दीवार पूरी लकड़ी पे ये पेंट ये किया, दवा लगाई, और आँख में जो है ग्लास पहन लिया था क्योंकि लग रहा था आँख में कहीं कुछ पड़ ना जाए। तो यही सब होता है जब घर का कोई नई चीज़, मतलब अभी 4 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और यदि ये सब चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो सोचिए कितना दुख होता होगा। तो यही सब है, अब क्या किया जाए, लेकिन करना तो है ही है, अपने घर को मेंटेन तो रखना ही है। उसके बाद फिर ये काम हो गया था, तो बच्चे लोग ये घड़े पे पेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा बहुत मैं भी इमोजी बनाती हूँ। तो मैं बना रही थी इमोजी, और अच्छा लगता है ना, ब्रश चलाना तो बेहद पसंद आता है, मन खुश हो जाता है। तो ये सब घड़े छेद वेद करके इनमें बना रख दिया है, और थोड़ा सा पेंट भी कर दिया। अब थोड़ा सा बस मौसम बारिश हो जाए हल्की सी, तो इनमें मिट्टियाँ भर भर के छोटे छोटे पौधे लगा दूँगी। कुछ पौधे तो अभी लगे हुए हैं, लेकिन धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है, तो बस ऐसे ही छोटे छोटे काम करके मतलब दिन बिताती हूँ। और ये देखिए बेबो भी कर रही है, बेबो, ईशु और मैं। शान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, शान सोचता है बस तुरंत पौधा लगे, तुरंत पौधे में फल लग जाए। और फिर है ये रात का समय, तो सुल्तान को सुल्तान नाटक करता है खाना खाने में, तो इसके पापा इसको खाना खिला रहे हैं। और ये सुल्तान आजकल चावल दही खाता है, तो ये, और रात में चावल अंडा। तो ये है आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। गुड बाय एंड गुड नाइट।